चलो गौरी, अब सो जाते हैं, काफी रात हो चुकी है, बाकी कल करेंगे। हाँ? नहीं डॉक्टर साहब, और लिखती हूँ ना। ये तो मैंने अजीब मुसीबत पाल ली, इसे चॉक स्लेट देना ही नहीं चाहिए था। ऐसे तो ये लिखते लिखते पूरी रात गुजार देगी। गौरी लाओ, मुझे दो, काफी रात हो चुकी है, अब जो भी करना है कल करेंगे। चलो चलो नहीं चलो। लिखती हूँ ना डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे कहा ना मैंने, क्यों जिद करती हो हर चीज में तुम? लाओ दो मुझे इसे। डॉक्टर साहब ऐसा बाकी क्यों का कर रहे हैं? कल करेंगे। चलो सो जाओ अभी। आप नहीं सोएंगे? हाँ सोऊंगा। अच्छा। गौरी मना मत कीजिएगा डॉक्टर साहब, असल में मुझे हाथ पकड़े बिना नींद नहीं आती है। बिट्टू को भी इसी तरह पकड़कर सोती थी ना, वही आदत रह गई है। चलो अच्छा हुआ माता रानी, इसने ये नहीं कहा कि लोरी गा के सुलाओ। हे माँ माता रानी, ये क्या? ये क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। घूंघट, कालिक का घूंघट अपने आप कैसे हट गया? मृणमय भाई के भाई जरूर आए थे, लेकिन हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी कि ये अपशगुन हो जाए। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानती, नहीं जानती कुछ। पापा का, पापा पापा जल्दी आइए यहाँ, पापा जल्दी आइए। पापा क्या हुआ शैलू? ये देखिए, देखा आपने पापा? इस बार सिर्फ दरार ही नहीं आई है, इस बार घूमटा टूट के गिर गया है। पापा ये सब क्यों हो रहा है, मुझे बताइए, क्यों हो रहा है ये बताइए मुझे। सच में ऐसा अपशकुन बार बार क्यों हो रहा है? क्या हुआ पापा?
आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? देखो शैलो, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि माँ की मूर्ति बहुत पुरानी हो गई है, ऐसा हो सकता है, परेशान मत हो। तुम इसे लेके इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मैं जितना जल्दी हो सके इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस तुम शांत रहो, हंगामा मत करो। किसी को पता चला तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं जानती हूँ पापा, आप मुझे शांत करने के लिए ये सब कह रहे हैं, लेकिन अब मैं शांति से नहीं बैठ सकती पापा। बहुत हो चुका, बार बार ये घटनाएं हो रही है। मुझे पता करना ही पड़ेगा ये सब क्यों हो रहा है। मुझे पता करना ही पड़ेगा पापा, ये सब क्यों हो रहा है। इसके पीछे कोई रहस्य तो है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वरना तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। पर बार बार ऐसी घटना घटनी मामूली बात तो नहीं है। आखिर कल ऐसा क्या हुआ था जो आज ऐसी घटना घटी? ऐसा क्यों हुआ है ये तो नहीं बता सकता, पर कल किसी की सुहाग रात जरूर थी। तो क्या सुहाग रात से इसका कोई संबंध है? छी 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 छी, डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के मैं पूरी रात ऐसे ही सो रही थी। जरूर इनको बहुत परेशानी हो रही होगी। अरे इन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाथ में जरूर बहुत तकलीफ हो रही होगी। अरे अभी तो सुबह हो गई है। नहीं बाबा, अब उठ जाना चाहिए। अरे वाह, देखो तो एकदम बच्चों की तरह सो रहे हैं। जब जागे रहते तो कितना गुस्सा करते हैं मुझ पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं तो जानती हूँ कि ये अंदर से एकदम बच्चों की तरह मासूम है। आराम से सोइए डॉक्टर साहब। लेकिन मैं सोऊंगी तो चलेगा क्या? कितने सारे काम हैं। फूल तोड़ने जाना है और नहाकर माँ के मंदिर भी जाना है। नहीं बाबा, जाती हूँ, नहीं तो सच में बहुत देर हो जाएगी मुझे। कल तो गौरी और ईशान की सुहाग रात थी, लेकिन क्या इससे माँ के घूंघट टूटने का सच में कोई लेना देना है क्या? या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं मैं समझ सकती हूँ पापा। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? सच सच बताइए पापा। शैलू सच में बहुत घबरा गई है, उसे संभालना बहुत जरूरी है। नहीं 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 शैलू, मैं सोच रहा था अगर इस घटना का वाकई में कोई कारण होगा तो उसका संबंध जरूर तुमसे ही होगा। मुझसे ही संबंध होगा? मतलब? इसका मतलब महादेव का अंश तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम्हें तो पता है जिस दिन शिव पार्वती के अंश का मिलन होगा उस दिन इस घुंघटा काली का घूंघट टूट जाएगा। ये बात झूठ नहीं हो सकती है शैलू, लेकिन उससे पहले तुम्हें ढूंढना ही होगा कि कौन है वो महादेव का अंश। आपकी बात बिल्कुल सही है पापा। जीवन में इतना कुछ हो रहा था कि ये बात मेरे दिमाग से निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। आपने बिल्कुल सही कहा है पापा।
मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, अब से मैं इसी काम में पूरी तरह से लग जाऊं। लेकिन उससे पहले जब तक हमें ये पता न चले कि कौन है महादेव का अंश, तब तक तुम इस बात को राज ही रहने दोगी। घर वालों को भी ये बात नहीं बताओगी। अच्छा होगा इस मूर्ति की हम मरम्मत करवा दें। कुछ दिन बाद ही रक्षा काली की पूजा है, उससे पहले मूर्ति ठीक करनी पड़ेगी। तब तक मैं सबको बता देता हूँ कि मंदिर बंद रहेगा। मैं सारी व्यवस्था करता हूँ शैलू। माँ, माता रानी, शैलू का मन तो मैंने शांत कर दिया, पर अपने मन का क्या करूं? देवी माँ, सुबह हो गई है, अब आपको उठना चाहिए। अब सोई रहेंगी तो काम नहीं चलेगा। रुकिए, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। ये क्या? मैं तो माँ को नींद से जगाने आई हूँ। शैलो माँ और गुरुजी का आदेश है, अभी मंदिर के द्वार बंद रहेंगे क्योंकि माँ की पूजा की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए मंदिर के भीतर कोई नहीं जा सकता। देवी माँ, उठ जाइए माँ। आज के दिन मैं आपको देख नहीं पाई, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुलते ही मैं आपसे मिलने चली आऊंगी। और मैंने आपके लिए माला भी गुथ कर रखी है माँ। अब मैं चलती हूँ माँ, हाँ? बहुत काम है मुझे। देवी माँ, इस घर में सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं और डॉक्टर साहब भी मुझे कितने अच्छे से रखते हैं। आप देखिए माँ कि मैं इस घर का सम्मान अच्छे से रख पाऊँ। आती हूँ माँ। ये क्या? गौरी कहाँ चली गई? ओह, समझ गया मैं, जरूर मंदिर गई होगी वो। हाँ, सुबह हो गई, चलो मैं भी उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाना है। हाँ, हाँ। जाने से पहले एक बार देख लेता हूँ गौरी लौटी है नहीं, वो लड़की ठीक है या नहीं, क्योंकि वो अपनी आदत से परेशान है, हमेशा कुछ ना कुछ शैतानियां करती रहती है। मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मैंने ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया है। ऐसी अनोखी भावना मैंने कभी महसूस नहीं की है। ये क्या किसी चीज का संकेत है? ये क्या? मंदिर का दरवाजा क्यों बंद है? माँ के श्रृंगार के लिए दरवाजा बंद किया गया है। श्रृंगार? कुछ दिन पहले ही तो माँ का श्रृंगार किया गया था। आज और उससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, मैं वो
मैं यहाँ पर आई तुम थी। क्यों आई थी उससे मुझे क्या मतलब है? तुम्हें हर चीज में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? तुम्हें बार बार समझाया है, जो समझ में ना आए उसमें दिमाग मत चलाया करो, अपना मुंह बंद रखो। तुम लोग जाओ यहाँ से। मैंने अपना मुंह सिल लिया है। जब से इस घर में आई हूं, मुखी हो गई हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है इस घर में मेरी जगह कहाँ है। जब भी मैंने सच बात कही है तब मुझे फटकार ही मिली है, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, मुझे पलट कर जवाब देने लगी हो। तुम्हारी औकात क्या है शायद तुम भूल गई हो, है ना? भूली नहीं हूँ, मुझे पता है आपकी नजर में मेरी क्या औकात है। लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। सावधान रहो, हर बात के बीच में मत घुसा करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं भी तो बहुत दिनों से देखती आ रही हूँ, आप में भी बहुत बदलाव आ गया है। कोई ना कोई जरूर बात है जिससे आप डर रहे हैं। मंदिर का दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा शक गलत नहीं है। कुछ तो पक रहा है और ये सब जो हो रहा है गौरी के आने के बाद शुरू हुआ है। गौरी, गौरी, गौरी! आपने मुझे आवाज दी थी डॉक्टर साहब? बुलाया का क्या मतलब? कब से चिल्ला चिल्ला के पागल हो रहा था, तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? बाप रे बाप, मुझे तो लगा था कि सुबह सुबह लोगों का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नींद खुलते खुलते ही आप तो आग बबूला हो जाते हो। उफ, हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते, बताइए तो। आपको क्या लगा डॉक्टर साहब कि मुझे फिर से कोई उठा कर ले गया है? आप कितने डरपोक हैं डॉक्टर साहब। कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही हो। एक चाटा लगाऊंगा ना तो सारी हंसी दूर हो जाएगी तुम्हारी गौरी। और तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? मॉर्निंग वॉक पे, मतलब टहलने। मुझे भी ले चलेंगे? मैं ना सारा दिन घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। कितने दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई। गांव में तो खुली जगह में घूमती फिरती रहती थी, लेकिन यहाँ पर रहते रहते ना मेरा तो एकदम दम घुटने लगा है। तुम चलोगी साथ में? हाँ चलो ठीक है, ले चलता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? वॉक पे चल के तुम मस्ती मत करना। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया नहीं करूँगी तो आप डांटेंगे, है ना? इसमें नया क्या है? चलती हूँ। चलो। क्या हुआ? क्या क्या तुम्हें हो क्या गया है? इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? कब से देख रहा हूँ यहाँ वहाँ पागलों की तरह देख रही हो। क्या हो गया? आसमान में क्या देख रही हो? क्या हुआ? जरा जल्दी चलो ना। उफ, आप मुझे डांटते क्यों रहते हैं डॉक्टर साहब? कितने दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। चारों तरफ मुझे देखने दीजिए ना। वैसे भी मुझे घर में बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे तो मैं घर कब पहुंचूंगा और हॉस्पिटल कब जाऊंगा गौरी। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वैसे आप जानते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ की ना सारी चीजें बिल्कुल अलग है। अलग मतलब? यहाँ की हवा में ना एक अजीब तरह की गंध है। हमारे गांव में तो एक गहरी सांस लेने से ही मन ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो शांति ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या महसूस हो रहा है तुम्हें यहाँ पे गौरी? यही देखिए, कितने बड़े बड़े घर हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धुआं छोड़ते हुए चलती हैं। सब जैसे दौड़ ही रहे हैं। धत, अच्छा नहीं लगता। यहाँ का जैसा नियम कानून ही अलग है।
यहाँ के घर भी देखिए कितने गंभीर दिख रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे साथ शांत रहना संभव नहीं है। मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी ना है, या तो मैं तुम्हें डांटूं या फिर हंसूं। आपको मुझे डांटने के अलावा कुछ नहीं आता है। गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, चलते चलते ऐसे कोई भी सड़क पे जाता है क्या? इसे तुम अपना गांव समझ रखी हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाथ पकड़ो मेरा, पकड़ो। देखिए, यही तो, एक बार मौका मिला तो फिर से मुझे डांटने लगे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चुप। धुत। एकदम चुप। अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप तुम भी मेरा हाथ पकड़ो और शांति से घर चलो। चलो। उफ, ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और आपका हाथ छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? जिस शक्ति से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसे छुड़ाकर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। बस बस, बहुत बात कर ली है तुमने, अब शांत हो जाओ। अच्छा गौरी सुनो, कल मैंने तुम्हें स्लेट, चौक, पढ़ने लिखने के सारे सामान खरीद के दे दिए और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये बात घर में किसी को मत बताना तुम, हाँ? समझ गई? क्यों किसी को नहीं बताना डॉक्टर साहब? पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, किसी को बता दूंगी तो क्या होगा? फिर से तुमने बकवास करना शुरू कर दिया ना। गौरी, जितना मैंने कहा है तुम सिर्फ उतना करो और किसी को कुछ मत कहना। बड़ों की बातें माननी चाहिए, समझ गई ना? ऐसे ही थोड़ी ना मैं इन्हें उल्लू का पट्टा कहती हूँ। बिल्कुल सही नाम दिया है मैंने। गौरी पढ़ना लिखना नहीं जानती है, ये घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। लोगों को पता चला तो एक नया नाटक शुरू हो जाएगा। और फिर रही वो चिट्ठी वाली बात, उसके बारे में भी तो मुझे पता लगाना है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बात बताने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? ये क्या? इस वक्त हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है? हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा, मैंने जो उस दिन दवाइयाँ लिखी थी वही दवाइयाँ दे दीजिए ना। अच्छा हुआ बाबा, थोड़ी देर के लिए मुझे छुटकारा मिल गया।